राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कभी सोचिए, एक माँ अपने नवजात को जन्म देती है, ना फूलों से सजा पालना, ना रिश्तेदारों की बधाइयाँ, ना लोरी, ना दीप, बल्कि चारों ओर ताले, हथकड़ी, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन फिर भी वो बच्चा मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कृष्ण हैं। वो सिर्फ जन्म नहीं लेते, वो आशा का उजाला लेकर आते हैं। रात्रि 12 बजे समय, यही समय होता है जब हमारी पाइनल ग्लैंड, थर्ड आई, सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। यही हमें अंतर्दृष्टि और सच्चा विवेक देती है। श्री कृष्ण का जन्म बाहरी नहीं, भीतरी चेतना का जागरण है। भाद्रपद अष्टमी, इसी दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये काल शरीर और मन की विषैली भावनाओं को त्यागने का काल है। श्री कृष्ण का जन्म इसी तिथि पर होता है ताकि हम अपने भीतर के कंस रूपी क्रोध को, मोह को, ईर्ष्या को, लोभ का अंत कर दें। जब हालत खराब हो तो कृष्ण की तरह मुस्कुराओ। मथुरा के जेल में जन्म लिया, लेकिन खुद को कभी कैदी नहीं माना, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे हालात हमें बांध नहीं सकते जब तक हमारी सोच आजाद हो। युवाओं को याद रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म भले ही कठिनाइयां में हुआ हो, पर तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम हो सकता है, उज्जवल हो सकता है, अगर तुम हिम्मत ना हारो। जब बचपन में जिम्मेदारियां मिले तो डरना नहीं, मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए सीखो, खिलखिलाते हुए सीखो और उसको एक्सेप्ट करो। गोवर्धन उठाया, कालिया नाग को परास्त किया, मक्खन चुराया, लेकिन ये चंचलता नहीं थी, ये कुशलता का प्रशिक्षण था, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे छुपा था कर्तव्य का बोझ, लेकिन चेहरे पर आनंद था, खुशी थी, मुस्कुराहट थी। जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती अगर तुम उन्हें प्रेम से निभाओ। अपने संघर्ष को शर्म नहीं, गर्व बनाओ। जब अपनों से धोखा मिले फिर भी नीति ना छोड़ो। जब शकुनी और दुर्योधन ने छल किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी श्री कृष्ण ने सिर्फ प्रतिशोध नहीं, समाधान चुना। अगर दुनिया तुम्हारे साथ छल करती है तो तुम कृष्ण बनो। अपनी चतुराई से, धैर्य से, नीति से जीत हासिल करो। बदले से नहीं, बुद्धि से जवाब दो। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गीता याद रखो। अर्जुन ने कहा था मैं लड़ नहीं सकता, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा पता है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो सही है वो कभी हारता नहीं है। जब जीवन के रण में घबराहट हो तो याद रखो तुम्हारे भीतर भी कृष्ण है, जो कहता है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने अंदर के कंस का अंत करो। हम सबके भीतर एक कंस छिपा है जो हमें आलसी बनाता है, जो कहता है छोड़ो ना, जो कहता है तुमसे नहीं होगा, जो कहता है हमें खुद पर शक आता है। इस जन्माष्टमी पर अपने अंदर के कंस का वध करो। अपनी आत्मा में कृष्ण को जन्म दो, क्योंकि जब मन में पवित्रता होगी तभी कृष्ण जन्म लेता है। आज के युवाओं को मैं सीधा संदेश देना चाहता हूं, यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कृष्ण की तरह अर्जुन को रास्ता दिखाओ ना। कृष्ण मतलब दिमाग, बुद्धि। अपने मन को कंट्रोल करो और उस क्या सही है क्या गलत है उस रास्ते दिखाओ। तनाव में हो तो मेडिटेशन करो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, ठीक है? और टूट गए हो तो याद रखो माखन तभी निकलता है जब दूध जमता है और मथता है। हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, पर इस बार पूजा के साथ साथ इस बार कृष्ण को अपने अंदर जन्म दो। जय श्री कृष्ण।